गाइस ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे कभी न कभी वह आपसे मिलेगी, कभी न कभी आप वहां जाओगे, कभी न कभी वह मुझे फोन करेगा, कभी न कभी मैं कार खरीदूंगा, कभी न कभी मैं उसे पीटूंगा। गाइस जब कभी भी आपको ऐसे बोलना हो कि कभी न कभी मैं इस काम को करूंगा, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले हम इसका रूल। सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस। ओके, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप यूज करोगे। इसके बाद गाइस आपको लगाना है समटाइम और द अदर। गाइस समटाइम और द अदर का मतलब है कभी न कभी। समझते हैं एग्जाम्पल से, कभी न कभी वह आपसे मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको लगाना है सेंटेंस। तो इसमें आपका सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है वह आपसे मिलेगी, तो ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का। और फ्यूचर इंडेफिनिट का गाइस आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह आपसे मिलेगी, इट मीन्स शी विल मीट यू। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ समटाइम और द अदर, समटाइम और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी विल मीट यू समटाइम और द अदर। इट मीन्स कभी ना कभी वो आपसे मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है कभी न कभी आप वहां जाओगे। तो सबसे पहले आपको लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है आप वहां जाओगे, इट मीन्स यू विल गो देयर। इसके बाद लगाना है समटाइम और द अदर, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, यू विल गो देयर समटाइम और द अदर। इट मीन्स कभी न कभी आप वहां जाओगे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है कभी न कभी वह मुझे फोन करेगा। तो सबसे पहले आपको लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह मुझे फोन करेगा, इट मीन्स ही विल कॉल मी। इसके बाद लगाना है समटाइम और द अदर, समटाइम और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही विल कॉल मी समटाइम और द अदर। इट मीन्स कभी न कभी वह मुझे फोन करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कभी न कभी मैं कार खरीदूंगा। तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैं कार खरीदूंगा, इट मीन्स आई विल बाय अ कार। इसके बाद लगाना है समटाइम और द अदर, समटाइम और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई विल बाय अ कार समटाइम और द अदर। इट मीन्स कभी न कभी मैं कार खरीदूंगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है कभी न कभी मैं उसे पीटूंगा। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे कहीं न कहीं मैंने उसे देखा है, कहीं न कहीं वह फोन पे बातें कर रहा है, कहीं न कहीं वह मुझे मिलेगी, कहीं न कहीं आप उसे जानते हो, कहीं न कहीं वह मुझसे मिलना चाहता है। या जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि कहीं न कहीं, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले हम इसका रूल। सबसे पहले लगाना है आपको सेंटेंस, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप बनाओगे। इसके बाद लगाना है समवेयर और द अदर। इसका मतलब है कहीं न कहीं। ओके, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल से। कहीं न कहीं मैंने उसे देखा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैंने उसे देखा है, इट मीन्स आई हैव सीन हिम। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ समवेयर और द अदर, समवेयर और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई हैव सीन हिम समवेयर और द अदर। इट मीन्स कहीं न कहीं मैंने उसे देखा है। नेक्स्ट एग्जांपल है कहीं न कहीं वह फोन पे बातें कर रहा है, कहीं न कहीं वह फोन पे बातें कर रहा है। तो वह फोन पे बातें कर रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका सेंटेंस है। इट मीन्स ही इज टॉकिंग ऑन फोन। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ समवेयर और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही इज टॉकिंग ऑन फोन समवेयर और द अदर। इट मीन्स कहीं न कहीं वह फोन पे बातें कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है कहीं न कहीं वह मुझसे मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह मुझसे मिलेगी। ओके,
तो वह मुझसे मिलेगी, इसका इंग्लिश बनेगा शी विल मीट मी। इसके बाद आपको लगाना है कहीं ना कहीं, इट मीन्स सम वेयर और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी विल मीट मी समवेयर और द अदर, इट मीन्स कहीं ना कहीं वह मुझसे मिलेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं आप उसे जानते हो। तो आप उसे जानते हो, ये आपका क्या है, ये आपका सेंटेंस है, आप उसे जानते हो, इट मीन्स यू नो हिम। इसके बाद लगाना है समवेयर और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू नो हिम समवेयर और द अदर, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप उसे जानते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं वह मुझसे मिलना चाहता है। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप यूज करते हो, जैसे कोई ना कोई आपसे मिलेगा, कोई ना कोई यहाँ आएगा, कोई ना कोई मेरी मदद करेगा, कोई ना कोई आपसे बातें करेगा, कोई ना कोई आपको बुलाएगा। गाइस तो जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि कोई ना कोई, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो सबसे पहले गाइस देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको लगाना है समवन और द अदर, इसके बाद आप लगाओगे विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। देखते हैं एग्जाम्पल से, कोई ना कोई आपसे मिलेगा। तो आपका रूल कहता है कि सबसे पहले आप लगाओ समवन और द अदर, तो आप लगा दो someone और द अदर। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, आपसे मिलना, इट मीन्स मीट यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, समवन और द अदर विल मीट यू, इट मीन्स कोई ना कोई आपसे मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोई ना कोई यहाँ आएगा। तो सबसे पहले आपको लगाना है समवन और द अदर, तो आप लगा दो समवन और द अदर। इसके बाद आपको लगाना है विल प्लस यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है यहाँ आएगा, इट मीन्स कम हियर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, समवन और द अदर विल कम हियर, इट मीन्स कोई ना कोई यहाँ आएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है समवन, समवन और द अदर। इसके बाद आपको लगाना है विल प्लस यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपका वर्ब है मेरी मदद करना, इट मीन्स हेल्प, हेल्प मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, समवन और द अदर विल हेल्प मी, इट मीन्स कोई ना कोई मेरी मदद करेगा, कोई ना कोई आपसे बातें करेगा। आपको लगाना है समवन और द अदर, समवन और द अदर। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ विल प्लस यूज करना है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है आपसे बातें करना, इट मीन्स टॉक टू यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, समवन और द अदर विल टॉक टू यू, इट मीन्स कोई ना कोई आपसे बातें करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोई ना कोई आपको बुलाएगा। ये सेंटेंस गाइस आपके लिए है, आप कमेंट सेक्शन में बनाना। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे किसी न किसी दिन वह आपसे बात करेगी, किसी न किसी दिन तुम इंग्लिश बोलोगे, किसी न किसी दिन वह यहाँ आएगी, किसी न किसी दिन मैं आपसे मिलूंगा, किसी न किसी दिन वह घर आएगी। गाइस जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि किसी न किसी दिन, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले में इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है सेंटेंस, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप बनाओगे। इसके बाद लगाना है समडे और द अदर। गाइस समडे और द अदर का मतलब है किसी न किसी दिन। क्लियर। देखते हैं एग्जाम्पल से, किसी न किसी दिन वह आपसे बातें करेगी। तो आपका रूल गाइस क्या कहता है, आपका रूल कहता है कि सबसे पहले आप लगाओ सेंटेंस। सेंटेंस आपका क्या है, वह आपसे बातें करेगी। तो ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो वो आपसे बातें करेगी, इट मीन्स शी विल टॉक टू यू। इसके बाद आपको लगाना है समडे और द अदर, तो आप लगा दो समडे और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, शी विल टॉक टू यू समडे और द अदर, इट मीन्स किसी न किसी दिन वो आपसे बातें करेगी। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है किसी न किसी दिन तुम इंग्लिश बोलोगे। तो सबसे पहले आपको लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है तुम इंग्लिश बोलोगे, इट मीन्स यू विल स्पीक इन इंग्लिश।
इसके बाद आपको लगाना है someday or the other, someday or the other। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू विल स्पीक इन इंग्लिश someday or the other। इट मीन्स किसी न किसी दिन तुम इंग्लिश बोलोगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किसी न किसी दिन वह यहाँ आएगी। तो सबसे पहले आपको लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस है वह यहाँ आएगी, इट मीन्स शी विल कम हेयर। इसके बाद लगाना है someday or the other, someday or the other। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी विल कम हियर someday or the other। इट मीन्स किसी न किसी दिन वह यहाँ आएगी। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है किसी न किसी दिन मैं आपसे मिलूंगा। तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस है मैं आपसे मिलूंगा, इट मीन्स आई विल मीट यू। इसके बाद लगाना है किसी न किसी दिन, इट मीन्स someday or the other, someday or the other। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई विल मीट यू someday or the other। इट मीन्स किसी न किसी दिन मैं आपसे मिलूंगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है किसी न किसी दिन वह घर आएगी। गाइस ये सेंटेंस आपके लिए है, आप कमेंट सेक्शन में बनाना। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे कुछ न कुछ वह आपसे पूछेगी, कुछ न कुछ आप खाओगे, कुछ न कुछ मैं खरीदूंगा, कुछ न कुछ मैं आपके लिए लाऊंगा, कुछ न कुछ वह आपको बताएगी। गाइस तो जब कभी भी आपको ऐसे बोलना हो कि कुछ न कुछ, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले में इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको लगाना है सेंटेंस, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप बनाओगे। इसके बाद गाइस आपका रूल कहता है कि आप लगाओ समथिंग और द अदर। गाइस समथिंग और द अदर का मतलब है कुछ न कुछ। क्लियर। देख लेते हैं एग्जाम्पल से। कुछ न कुछ वह आपसे पूछेगी, तो आपका रूल कहता है कि सबसे पहले आप लगाओ सेंटेंस, सेंटेंस है वह आपसे पूछेगी, इट मीन्स शी विल आस्क यू। इसके बाद आपको लगाना है समथिंग और द अदर, तो आप लगा दो समथिंग और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी विल आस्क यू समथिंग और द अदर। इट मीन्स कुछ न कुछ वो आपसे पूछेगी। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ न कुछ आप खाओगे। तो सबसे पहले आपको लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस है आप खाओगे, इट मीन्स यू विल ईट। इसके बाद लगाना है समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, यू विल ईट समथिंग और द अदर। इट मीन्स कुछ न कुछ आप खाओगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ न कुछ मैं खरीदूंगा। तो सबसे पहले आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस, सेंटेंस है मैं खरीदूंगा, इट मीन्स आई विल बाय। इसके बाद लगाना है समथिंग और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई विल बाय समथिंग और द अदर। इट मीन्स कुछ न कुछ मैं खरीदूंगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ न कुछ मैं आपके लिए लाऊंगा। तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सेंटेंस, सेंटेंस है मैं आपके लिए लाऊंगा, इट मीन्स आई विल ब्रिंग फॉर यू। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ समथिंग और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई विल ब्रिंग फॉर यू समथिंग और द अदर। इट मीन्स कुछ न कुछ मैं आपके लिए लाऊंगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ न कुछ वह आपको बताएगी। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसा सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे किसी न किसी तरह मैं वहां जाऊंगी, किसी न किसी तरह मैं आपसे मिलूंगा, किसी न किसी तरह वह घर आएगी, किसी न किसी तरह मैं आपकी हेल्प करूंगा, किसी न किसी तरह वो आपको इन्फॉर्म कर देगी। गाइस जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि किसी न किसी तरह, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं गाइस सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको लगाना है सेंटेंस, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आपको बनाना है। इसके बाद लगाना है समहाउ और द अदर। गाइस समहाउ और द अदर का मतलब है कि किसी न किसी तरह से। देखते हैं एग्जाम्पल से, किसी न किसी तरह मैं वहां जाऊंगी। तो आपका रूल कहता है कि सबसे पहले आप लगाओ सेंटेंस, सेंटेंस है मैं वहां जाऊंगी, इट मीन्स आई विल गो देयर। इसके बाद गाइस आपको लगाना है समहाउ और द अदर, समहाउ और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई विल गो देयर समहाउ और द अदर। इट मीन्स किसी न किसी तरह मैं वहां जाऊंगी। क्लियर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है किसी न किसी तरह मैं आपसे मिलूंगा। तो सबसे पहले आपको लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैं आपसे मिलूंगा, इट मीन्स आई विल मीट यू, आई विल मीट यू। इसके बाद लगाना है somehow or the other, somehow or the other। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई विल मीट यू somehow or the other, इट मीन्स किसी न किसी तरह मैं आपसे मिलूंगा। खेला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किसी न किसी तरह वह घर आएगी। तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह घर आएगी, इट मीन्स शी विल कम होम। इसके बाद आपको लगाना है somehow or the other। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी विल कम होम somehow or the other, इट मीन्स किसी न किसी तरह वह घर आएगी। हेलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किसी न किसी तरह मैं आपकी हेल्प करूंगा, इट मीन्स आई विल हेल्प यू। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ somehow और the other, somehow और the other। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई विल हेल्प यू somehow और the other, इट मीन्स किसी न किसी तरह मैं आपकी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है किसी न किसी तरह वो आपको इन्फॉर्म कर देगी। गाइज ये सेंटेंस आपके लिए है, आप कमेंट सेक्शन में बनाना। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।